हाँ, तो कैलाश यादव जी, आप जो कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी कहते हैं कि अब 4 बच्चा कीजिए, तो इसमें आपको दर्द क्यों लग रहा है? इतना मिर्ची क्यों हो रहा है आपको? बताइए। सही तो किए तो हम तो बोलेंगे 4 नहीं 8 बच्चा करना चाहिए। जैसे ठीक है, अब टाइगर जयराम महतो का जो बात करते हैं, उसका बाल का तिनका के बराबर आपका नहीं कुछ चलेगा रांची में, बता दे रहे हैं। ठीक है ना। आरजेडी जो पकड़ के बैठे हुए हैं, जो उसका रोटी तोड़ रहे हैं, कभी उससे हटिए। और एक मुखिया तो बहुत बड़ी बात बोलिए, एक वार्ड जीत के दिखाइए झारखंड में, तब आपका पहचान बचेगा। समझे? जो आप टिप्पणी कर रहे हैं ये गलत है। आपका पहला अभी इस लैंग्वेज को सुधारिए। हम लोग का कहना वो नहीं है। हम लोग का कहना है कि भैया आप अभी देख लीजिए कि हमने, लेकिन झारखंड में झारखंडी भाषा जो चल रहा है, जो है, उसको रहने दीजिए। आपका अंगिका और भोजपुरी अब मगहैया ये सब कुछ ना चली हो। कैलाश यादव ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो टाइगर का उसका पास खड़ा होने के लिए तो ये लोग का तो कहीं दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। ये लोग सिर्फ भौंक सकते हैं, समझे ना, भौंक सकते हैं, बाकी बात कुछ नहीं कर सकते। हम लोग भौंकते नहीं, हम लोग डायरेक्ट करते हैं, समझे ना। आप जो हाँ सिर्फ ये भौंकता है, हम लोग करते हैं, समझे ना। एक भौंकने वाला और एक काटने वाला, दोनों में फर्क होता है। ठीक। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त मार्शल के फार्म हाउस में आए हैं और आइए जानते हैं जो कैलाश यादव जी ने जो एक बिहारी आरोप लगाए हैं। हम बिहारी इसीलिए कह रहे हैं कि मूलतः वो बिहार के निवासी हैं, लेकिन झारखंड में वो आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जिस प्रकार से जयराम महतो के ऊपर बयान दिया गया है वो काफ़ी निंदनीय है। जयराम महतो के ये बोल रहे हैं कि उसका दिमागी हालत सही नहीं है। आइए जानते हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष मार्शल दास है। जोहार। जोहार, नमस्कार। जितने भी आपका दर्शक देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है। और इस चैनल को हमारा छोटा भाई है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इनका भी रोजी रोजगार आपका लाइक और सब्सक्राइब से बने रहे। धन्यवाद। दादा, जिस प्रकार से कैलाश यादव ने ये कहे कि एक माननीय विधायक के ऊपर उसने टिप्पणी किया कि उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कैलाश यादव आज से नहीं है। जब हम लोग बाहरी भाषा नहीं चलता, याद होगा आपको। हाँ। जो ये लोग जो अभी कौन विधायक थे आपका जो अभी हार गए, भूल रहे नाम, बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता। हाँ। अंगिका और मगहई और बिहारी भोजपुरी सब चलेगा। हाँ। लागू करेगा। अरे भैया, हम कहना चाहते उस समय से आप विरोध करते करते थक गए, अभी तक आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बताइए जी, हैं? और आप तो बोले थे कि भैया कि भाई ये लोग जो है बेमतलब का ऐसा हुड़दंग कर रहा है, ये तो बिहार था। तो बिहार भी हम पहले भी बोले थे, बिहार भी उससे पहले बंगाल था, है ना। बंगाल से कट के फिर बिहार हुआ, बिहार से कट के फिर झारखंड हुआ। तो ऐसा सिर्फ ये हिंदुस्तान में हम कहना चाहते हैं, बहुत सारा ऐसा जो है राज है जो कट कट के छोटा छोटा राज बना है। तो हाँ, बिहार से ही एक हिस्सा है झारखंड। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कैलाश यादव जी, अगर आपका खतियान बिहार में है तो क्या बंगाल वाला को आप कह सकते हैं, जगह दे सकते हैं कि वो बिहारी है? नहीं, आप उसको सीधे किस नजरिए से देखते हैं कि वो बांग्लादेशी है, बंगाल के लोग हैं। तो उसी तरह से जैसा बिहार जब था तब था, आप जो है आपका खतियान बिहार में है तो आप बिहार का निवासी हुए, तो बिहार का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको आप फॉलो करते हैं। झारखंड में हम लोग का जो है मांदर है, नगड़ा है, ढोल है, झूमर नाच है, क्या बोलते हैं, छो नाच है, ये सब चलता है। तो हम लोग का परंपरा को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। और हम कहना चाहते हैं आपको, अब से नहीं, बहुत पहले से अब हमारे, जब हम लोग का पार्टी संगठन नहीं था उस समय से अब हम लोग के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोग का काम है झारखंडियों को जगाना। ठीक है। अब रही बात बोल रहे हैं कि 4 हाँ, तो कैलाश यादव जी, आप जो कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी कहते हैं कि अब 4 बच्चा कीजिए, तो इसमें आपको दर्द क्यों लग रहा है? इतना मिर्ची क्यों हो रहा है आपको? बताइए। सही तो कह रहे हैं कि भैया 4 बच्चा अगर हम लोग के घर में ना रहे तो भाई किसान कौन बनेगा, पढ़ेगा कौन, लड़ेगा कौन? बताइए। तो हम तो बोलेंगे 4 नहीं 8 बच्चा करना चाहिए। जैसा हम लोग का पूर्वज ने 8 बच्चे किए, हम लोग का जो बाबा लोग, माँ लोग 8 बच्चे 9 बच्चे उस समय गरीबी हालत में जो है वो अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो टाइगर जयराम महतो सही बोले हैं, अपना अधिकार
बचाने के लिए एक बेटा जो है वो लड़ने होना चाहिए, एक बेटा पढ़ने वाला चाहिए और एक बेटा जो है किसान होना चाहिए। तब जाके जो है ये हम लोग का राज का अधिकार और हक बचेगा। ठीक है, बच्चे करो। इससे पहले हमारे ही बता दे रहे, हमारा दादा परदादा लोग, हमारा माँ बाप लोग मोटा मोटी 7 भाई 8 भाई बहन थे। अब मान के चलिए कि जिस पार्टी का अभी जो सदस्य बन के बैठे हुए हैं, श्री लालू यादव जी का बात करेंगे, उनके भी 9-10 बच्चे थे। तो भाई ये ठीक है कि भैया पहले लोग करते थे, पहले गरीब था तो भी इतने इतने बच्चे करते थे और अपना भरण पोषण होता था। लेकिन आज अब टिप्पा टिप्पणी जो इस तरीके से कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी कहते हैं 4 बच्चे कीजिए तो 2 मतलब जो है उसको आपका बोले विद्रोही बनाने का बात आप किए जी। नहीं, ये गलत आपका जो आप टिप्पणी कर रहे हैं ये गलत है। आपका पहला अभी इस लैंग्वेज को सुधारिए। हम लोग का कहना वो नहीं है, हम लोग का कहना है कि भैया आप अभी देख लीजिए कि हम लोग भाई 3-4 भाई है, तो हम लोग समय के साथ घर को भी देखना है। अभी हम लोग का जो है प्रकृति जो हम लोग का पेड़ पौधा जो दिख रहा है, हम लोग सुबह उठ के पटाते हैं ताकि भाई खेत खलिहान भी बचा रहा है और जो है घर को चलाने के लिए भी एक इंसान चाहिए और एक लड़ने के लिए भी चाहिए। तो जब तक आपका मान के चलिए कि अगर जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं रहेगा तो ये लड़ाई जो है, ये अधिकार जो है जीता जा नहीं सकता है। क्योंकि एक भाई अगर लड़ता है, नेता बनता है, तो हो सके भैया जैसा हम लोग के ऊपर कोई गरीब मजदूर के लिए आवाज हम लोग उठाते हैं, चाहे किसी का मजदूरी अगर कोई खाता है उसके लिए हम लोग अगर धरना देते हैं, तो हम लोग को भैया उल्टा सीधा बोलता लोग कि भैया रंगदारी मांग रहा है। भैया रंगदारी नहीं मांग रहे। कभी आप लोग ने कभी कोई मजदूर का दर्द देखने का प्रयास ही नहीं किया, कोई किसान का दर्द देखने का प्रयास ही नहीं किया। आइए कैलाश यादव जी, हमारा क्षेत्र में इतना फैक्ट्री बना हुआ, दूध का फैक्ट्री, उसका केमिकल जो जाता है ना खेत में, किसान का खेत में, तो फसल नहीं उगता है। कभी किसान करके, कभी जो है ना सुबह 4 बजे आके कभी पौधा में पानी देके देखिए, तब पता चलेगा, एहसास आपको पता चलेगा कि ठंडा क्या होता है ना, मेहनत क्या होता है, तब आपको पता चलेगा। माइक में भाषण कर देने से थोड़ी होगा। ये भी बोल रहे थे रंगदारी करते हैं, रंगदारी वसूलते हैं आप लोग। अरे भैया आज तक आप खाली प्रूफ कर दीजिए ना, कैलाश यादव से पूछते हैं, खाली प्रूफ कर दीजिए कहाँ हमने रंगदारी किया, बताइए किसको हमने क्या बोला, बता दीजिए। एक यही जगह दूध फैक्ट्री में मान के चलिए कि उसका केमिकल आप लोग बोलते हैं असंवैधानिक बात करते हैं, भी बोल रहे हैं। अरे भैया सुनिए ना, कौन सा संविधान से चल रहा है, इतना मजदूर के साथ में साला क्या बोलते हैं उसका अधिकार को छीन रहा है, और असंवैधानिक चीज नहीं है, वो नहीं दिखता है। कभी कोई मजदूर को खटा के मान के चलिए उसको 3-3 महीना 4-4 महीना से पेमेंट नहीं दिया जाता है, उसके बाद में उसको धमकी दिया जाता है कि तुमको काम से निकाल देंगे ज्यादा बोलेगा तो। मतलब हम मेहनती करें, उसके बाद में हम अपना तनख्वाह भी मांगे, उसमें भी अगर आप लोग को दर्द लगता है ना, तो असंवैधानिक चीज जो आप बात करते हैं, हम ऐसा संविधान को तोड़ते रहेंगे जो हमारा मजदूर और हमारा जो है मान किसान के साथ में अगर कोई शोषित करेगा। लालू प्रसाद यादव खुद तो 4 घोटाला तो फंसे हुए थे। अरे भैया गलत करेगा तो क्या भाई, लालू यादव भी गए, मान के चले जो गलत करेगा वो जाते रहेगा, है ना। लेकिन देखिए एक डायरेक्ट चोरी कर लेना, हम लोग चोरी किसी का नहीं किए, किसी को रंगदारी आज तक नहीं मांगे कि हमको 50 लाख दे दीजिए ना तो आपका फैक्ट्री में हम लोग धरना देंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। हम हर फैक्ट्री वालों को बोलते हैं, चाहे हर ठेकेदार को बोलते हैं, हर पेटीदार को बोलते हैं कि जो मजदूर आपके लिए कमा के आपका भरण पोषण करता है, उस मजदूर को दूसरे नजरिया सबको देखना होगा। वो आपका भाई है, आपका अन्नदाता है, उसके साथ कम से कम इंसाफ ना इंसाफी मत कीजिए, उसके साथ इंसाफ मिले बोल के हम लोग जाके धरना देते हैं। इसको ये लोग बोलता है कि रंगदारी करता है, हम लोग रंगदारी नहीं करते भैया। कैलाश यादव का क्या 2029 में वो लोग डर रहे हैं क्या? देखिए ये लोग तो हम लोग को तो कुछ नहीं सोचे थे, और कैलाश यादव को बोलना चाहते हैं इतना दिन से। हाँ, तो कैलाश यादव जी, आप जो टाइगर जयराम महतो का बात कर रहे थे, आपको आरजेडी जो पार्टी है वो एक जाना माना पार्टी है, बिहार का बहुत बड़ा हैसियत पार्टी है वो, ठीक है। लालू यादव का चेहरा इस पूरा राज को जानता है, उस पार्टी से अब थोड़ा हटिए, निकलिए, ठीक है। और टाइगर जयराम महतो का जो बात करते हैं, उसका बाल का तिनका के बराबर आपका नहीं कुछ चलेगा रांची में, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आरजेडी जो पकड़ के बैठे हुए हैं, जो उसका रोटी तोड़ रहे हैं, कभी उससे हटिए। और एक मुखिया तो बहुत बड़ी बात बोलिए, एक वार्ड जीत के दिखाइए झारखंड में, तब आपका पहचान बचेगा, समझे। और दूसरा बात है, चुनौती देना बंद कीजिए, समझ गए ना। टाइगर जयराम महतो 2 साल में जो किए हैं ना, उसका एक तिनका के बराबर आप कर नहीं पाइएगा। आरजेडी में घुस के बकर बकर कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हीरो बन जाएंगे,
खाली उस पार्टी से हटिए ना, उसके बाद में पता चलेगा लालू का छत्र छाया है जो इतना बकर बकर कर लेते हैं। ठीक है, जिस दिन लालू यादव का छत्र छाया हटी ना, जो ये लोग जो कहता है कि भैया कोई भी, ये लोग का कोई काम ही नहीं है बैठ के कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अरे भैया तेरा क्या है, तुम अपना बताओ ना। आरजेडी छोड़ो, उसके बाद में तुम भी एक पार्टी बना लो। चलो तुमको भी हम एक चैलेंज देते हैं कि तुम भी एक पार्टी बना लो, और पार्टी बना के जो है टैगर अहमद तो बन जाओ। है कुबद, बहुत कोई आया और बहुत कोई चल गया। पहला ही नंबर में पहला बार चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, विधानसभा, और एक सीट जीतते हैं, और बहुत सीट में हम लोग का जो है लमसम 70,000, 80,000, 50,000 वोट ऐसा आता है। तो ऐसा ही, हाँ फर्स्ट सेकंड था। तो यूं ही नहीं आया कैलाश यादव जी, समझे ना, उसके लिए दम होना चाहिए, दम झारखंडी होना चाहिए। हाँ, उसके लिए दम होना चाहिए जो आपके अंदर में नहीं है। सिर्फ आप आरजेडी में घुस के खाली बकर बकर कौआ जैसा काव काव करते रहिए, बाकी बात कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग जो करते हैं ना उसका आधा भी अब करने का आपके ऊपर क्षमता नहीं है। आरजेडी में है तो भी हम बोलना चाहते हैं, कई दिन मजदूर के लिए अपने आवाज उठाया है, जो टाइगर जयराम महतो को चैलेंज देते हैं। एक सुई का 3 के बराबर भी आप नहीं है, उसके लिए उसके बात मत कीजिए फालतू का। इस सब बात में अभी तो कुछ दिन चुपचाप था ना, फिर से बकर बकर कर रहे थे, बकबकाना बंद कीजिए। हमने कहा जो उसका प्रतिनिधि है उसका बराबरी करने का क्षमता इन लोग के पास में नहीं है, समझे। तो टाइगर का उसका पास खड़ा होने के लिए तो इन लोग का तो कहीं दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। ये लोग सिर्फ भौंक सकते हैं, समझे ना, भौंक सकते हैं, बाकी बात कुछ नहीं कर सकते। हम लोग भौंकते नहीं, हम लोग डायरेक्ट करते हैं, समझे ना। अब जो हाँ सिर्फ ये भौंकता है, हम लोग करते हैं, समझे ना। एक भौंकने वाला और एक काटने वाला दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। हम लोग ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, समझे ना। किसी का आप में है दम तो करके दिखाइए। कितना मजदूर को अब तक आपका अधिकार दिलाया है, इतने मजदूर आज तक मरते रहे। कौन मजदूर को आज तक जी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है, चाहे उस लोग का बच्चा के लिए कोई आज तक कौन नेता किया है बताइए। आज चुनाव हो गया, सब घुस गए। आज हम लोग कहीं दूध फैक्ट्री में जा रहे हैं, कहीं किसान का फसल बर्बाद हो रहा है, उस चीज को अगर हम लोग अवगत करते हैं आपका कैमरा के माध्यम से, तो बोलता है कि रंगदारी करता है। ऐसा रंगदारी अगर गलत है तो रंगदारी तो भैया करते रहेंगे, ठीक है ना। अगर ये गलत है, ये करना रंगदारी है, तो ये सोच लीजिए कैलाश यादव जी, ये रंगदार बन के रंगदारी झारखंड में झारखंडियों का चलेगा, बिहारियों का। बिहार में आके उन लोग रंगदारी करेंगे सोचता है। अरे भैया पहले तो बिहार में जाकर रंगदार बन के दिखाई ना, उसके बाद में झारखंड में बनिएगा। जितना दिन झारखंडी जो था ना सोयल था, आज 12-15 लाख झारखंडी को बहुत कम समय में जगाए ना जी। ऐसे जगाए कि वोट भी हम लोग को दिया और विधायक भी बनाया, और बहुत को तो है बिस्तर में सुला भी दिया। तो हम लोग जागरूक की कर रहे हैं। जिस मजदूर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कैलाश यादव जी 2029 में, वो भी हमको वोट देगा। भले इस बार 2024 में दिया चाहे नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। बिहारी भी वोट देगा, हाँ वो लोग भी देगा। क्योंकि देखिए हम उस बिहार के भाई लोग से भी मेरा आज भी हम लोग बैठते हैं, उठते खाते हैं। वो लोग भी बोलता है कि नहीं भैया आप लोग जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये होना चाहिए। हर राज्य में ये सबका अधिकार है, सबका मान सम्मान है। मान के चलिए अभी हम बंगाल में जाएंगे और बंगाल में बोलेंगे कि हमको मतलब सबसे फ्रंट पेज में रखा जाए, तो कोई भी नहीं रखेगा क्या। तो भैया अगर आप आए हैं नौकरी करें, नौकरी कीजिए, लेकिन यहाँ का खतियानी बनना की कोशिश कीजिएगा तो फिर खतियान आपको दिखाना पड़ेगा 1932। और 1932 जब से लागू करेंगे बोले है ना, तब से लोग का जो है पसीना छूटल है ना। जयराम महतो खुद बोल दिया कि बढ़िया बस्तर लेके जाइए, बोलता है डायरेक्ट भगाए सबको। नहीं नहीं, हमरा करने का मतलब ठीक है। अगर मान के जब मेरा अधिकार को आप खाने का प्रयास कीजिएगा, मेरा हक को छीनने का प्रयास कीजिएगा, तो बोरी बिस्तर तो फिर लास्ट में तो हमारा सीएम बोलेंगे भैया कि बोरी बिस्तर बांधो निकलो अपना राज में। तो हम भी फिर वही बोलेंगे, अरे आए हैं आप नौकरी कीजिए, खाइए, आपको कौन मना किया भैया। मना किए है का? नहीं किए। लेकिन जरा मतलब कह रहे हैं आप यहाँ भाड़े में रहिए, जमीन खरीदने की बात मत कीजिए कहते। देखिए बेचना नहीं बेचना तो संवैधानिक है, हर राज्य में हर इसमें है ना। ले सकता आदमी, रह सकता, बच सकता है, लेकिन वो सोचेगा हम खतियान बना ले, तो खतियान नहीं बना सकता, क्योंकि आप डीड होल्डर है, डीड होल्डर ही बन के रहिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, खतियान का मालिक बनने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं हो सकता। वो 1932 में आपका परदादा लोग भी बनाया और हम लोग का परदादा लोग भी बनाया है। ठीक है, आप बिहार में जाके देखिए कैलाश यादव का भी 1932 का ही खतियान मिलेगा और झारखंड में मिलेगा क्या। तो अधिकार सबका अलग अलग राज्य में है। आपका खतियान जहाँ है वहां आप लड़िए, झगड़िए, कुछ भी कीजिए, हमारा विरोध कीजिए। हम तो कभी जइबे नहीं करते, हम लोग तो कभी जइबे नहीं करते। हम लोग झारखंड का लोग यही है, आज तक जानना ही नहीं सका अपना रोजगार को। दिल्ली, मुंबई,
जहां तहां हम लोग जो है अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लास्ट में अपना साल में घर आते हैं। हम लोग किसी को जाके देखिए, हर राज्य में हम लोग का जनसंख्या है जी, लेकिन कहीं हम लोग ये नहीं बोला है कि यहाँ उरांव भाषा चलता हो, यहाँ मुंडारी भाषा चलता हो, ये कहीं बोलते सुने हैं? नहीं। दिल्ली में भी हम लोग का है, बम्बई में भी है, महाराष्ट्र में भी है। अगर झारखंडी बाहर जाना अगर बंद कर देगा ना, इन लोग को बता दे रहे हैं, जितना जो है ना, इन लोग का खाना पीना जो है ना बंद हो जाए। हम लोग रात दिन मेहनत करके उसका बच्चा से लेके ड्राइवर बन के सब चीज उन लोग को सुविधा देके उसके बाद में वो लोग को बाबू साहब बनाते हैं। लेकिन हम लोग उस जगह कभी कोई मालिक को बोले नहीं गए कि हमारा यहाँ जो है खतियान बना दीजिए, चाहे यहाँ हम लोग का उरांव भाषा चालू कर दीजिए, मुंडारी भाषा चालू कर दीजिए, नहीं। लेकिन इन लोग जहाँ जाता है वहाँ बिहारी भोजपुरी। हाँ, बस इन लोग का यही गलती है। ये लोग कैलाश यादव को भी समझना होगा, अब राजनीति में हमसे सीनियर है, ठीक है ना, आपको समझना होगा। हम लोग अभी झारखंड का लोग पूरा राज्य में है, जहां देखिएगा वहां झारखंडी आपको मिलेगा। लेकिन कभी ये वार्ता करते नहीं सुने होंगे कि हमको यहाँ झारखंडी भाषा लागू करवा दो, चाहे यहाँ उरांव भाषा लागू करवा दो, चाहे यहाँ खोरठा का लागू करवा दो, नहीं। हम लोग ठीक है भैया, नाचना गाना अपना सब राज्य में होता है, आप लोग भी गाइए, नाचिए, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी दिल्ली में मान के चलिए कि हम लोग का जाता है सब गायक लोग यहाँ से, हम लोग सब अपना इकट्ठा होकर झूमर नाचते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, वैसा कीजिए। लेकिन हम डायरेक्ट बोलिए कि यहाँ का अधिकार चाहिए, यहाँ नौकरी चाहिए, यहाँ ये भाषा चलना चाहिए, हमारा अंगिका चलना चाहिए, तो घंटा कुछ नहीं चलना चाहिए। जो राज्य में जिसका भाषा है ये है, वही भाषा को आप रहने दीजिए तो ज्यादा रहेगा, इसमें लड़ाई झगड़ा किसी का नहीं होगा, ठीक है। अब बिहारी बोलते हैं, बिहारी बोलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन झारखंड में झारखंडी भाषा जो चल रहा है, जो है, उसको रहने दीजिए। आपका अंगिका और भोजपुरी, अब मगहैया ये सब कुछ ना चली हो कैलाश यादव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।